दुनिया में ब्राजील ये देश का इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड था और उसके बाद नंबर आता है भारत देश का। दोस्तों, भारत में भी इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि कुछ इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल लगाती थी, कुछ स्टेट लगाती थी, कुछ लोकल बॉडीज लगाती थी, कुछ स्टैट्यूटरी स्टेट लेवल की लोकल बॉडीज लगाती थी। और इससे परेशान होते थे हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स। इसके अलावा जो भी फॉरेन नेशनल्स हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते थे, उनको क्लियर कट आइडिया इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर की नहीं मिलती थी। और जो भी जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहते थे, उनके प्रोजेक्ट जो है ये माइनस में चले जाते थे। और इसीलिए फॉरेनर्स जो थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए डरते थे। दोस्तों, यही कारण था कि हमारे भारत देश ने वन नेशन वन टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का नारा दिया। और उसके बाद 2017 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इसको चालू किया था ईयर 2000 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करते करते दोस्तों 17 साल लग गए। दोस्तों, अगर ये रिजीम, प्री रिजीम की आप अगर बात करते हैं, तो ये चालू होता है 1944 से अप टू 2017। दोस्तों, करीब-करीब बहुत सारा इयर्स इसमें चला गया। और उसके बाद 2017 से आज 7 साल जो चल रहा है, ये जीएसटी रेजिम चल रहा है और इसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ गए हैं। हमारा ट्रेड और जो भी मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिटी है, हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो है, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, वो बहुत खुश है आज। वो बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, उनका बढ़ोतरी हो रही है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि उनका मार्जिन जो पहले माइनस जाता था, अभी माइनस नहीं जा रहा है, उसके बजाय वो प्लस हो रहा है। तो दोस्तों, यही टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसकी अगर हम बात करें, तो इसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर थे। चलो देखते हैं कि किस तरह से ये कॉम्प्लेक्स था। दोस्तों, देखते हैं एक इमेज। दोस्तों, देखिए, ये मेरे राइट साइड में आपको एक टेबल दिख रहा है और उसमें 2 कॉलम दिख रहे हैं कि एक है प्री जीएसटी एरा, बिफोर जीएसटी एक्ट कम्स इनटू फोर्स। 1 अप्रैल 1944 से 30 जून 2070 तक ये टोटल रेजीम था। और उसके बाद पोस्ट जीएसटी इरा, आफ्टर जीएसटी एक्ट कम्स इनटू फोर्स, 1 जुलाई 2017 से अभी तक ये जीएसटी का रेजीम चालू है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड वाले जो प्री रेजिम इरा में आप देखेंगे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, value added tax, central sales tax, entertainment tax, luxury tax, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राई, परचेस टैक्स, इस तरह के 10, और शायद स्टैम्प ड्यूटी भी इसमें मर्ज करने का कोशिश किया था, लेकिन वो हो नहीं सकी। इस तरह के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स है। और अगर आप जीएसटी रेजिम में देखेंगे, तो इसमें पोस्ट जीएसटी इरा के अंदर आप देखेंगे तो केवल जीएसटी टैक्स है, लेकिन उसमें 4 के टैक्स स्ट्रक्चर है, जैसे कि आईजीएसटी एक्ट के अंदर का टैक्स, सीजीएसटी एक्ट के अंदर का टैक्स, एसजीएसटी एक्ट के अंदर का टैक्स, यूटीजीएसटी अंडर का टैक्स। और ये टैक्स स्ट्रक्चर में अगर आपका सेल विद इन स्टेट है, तो आपको सीजीएसटी या एसजीएसटी लगेंगे। और अगर आपका सेल जो है बिटवीन द स्टेट है, तो आपको केवल आईजीएसटी लगेगा। अगर आपका सेल जो हो रहा है ये विद इन स्टेट हो रहा है, तो आप जैसे कि बताया कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन आपका यूनियन टेरिटरी के अंदर हो रहा है, तो आपको सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा। और अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है ये स्टेट और यूटी में हो रहा है, तो भी आपको केवल आईजीएसटी लगेगा। दोस्तों, टैक्स के स्ट्रक्चर जो है ये डिक्लेयर किए गए हैं। जो टैक्स रेट है, जिसका रेट है 0%, देन 5%, 12%,
18% एंड 28%। दोस्तों ये टैक्स स्ट्रक्चर जो है ये हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है। का जो प्री रेजिम था जिसमें 10 या 11 तरह के अलग-अलग इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर थे। कुछ सेंटर लेवी करता था, कुछ स्टेट लेवी करता था, कुछ लोकल बॉडीज लेवी करती थी और कुछ सेंटर लेवी करता था लेकिन स्टेट कलेक्ट करता था। उस समय में 2000 में जीएसटी का टैक्स लगाने की बात की गई थी, वन नेशन वन टैक्स की बात की गई थी, लेकिन 2006 में इसका करेक्ट स्ट्रक्चरल प्रपोजल सामने आया जिसमें ये सारे 11 जो टैक्सेस है ये सबज्यूम करने की, मर्ज करने की बात हुई थी और उससे जीएसटी का जन्म होना था। लेकिन दोस्तों ये सारा टास्क इजी नहीं था क्योंकि इसमें जो भी जीएसटी एक्ट हम प्रावधान करने वाले थे, जीएसटी टैक्स का लेवी लगाने वाले थे, ये टैक्स का जो 7 शेड्यूल है इसमें कुछ भी उल्लेख नहीं था, कुछ भी मेंशन नहीं था। 7 शेड्यूल में मेंशन नहीं होने के कारण और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने पड़े। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो बिल है, एक्ट है, ये प्रैक्टिकल व्यू से इम्प्लीमेंटेशन लाने के लिए क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस करने पड़े, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।